ओम जय ज्ञानाकारा नंद यशोदा हे प्रभु हे कुंडभूतारी आलिय मर्दन हीरा आलिय मर्दन हीरा आयो ने जारी ओम जय कानाकारा गुण गणों तुझ पार के बेदारे निधि निधि वेद पुकार नाकारा पूर्वकरुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदया मस्ती का जाम आप जीना सिखा दिया सतगुरु हमारे प्यार ने बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। इस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया इस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया दोनों जहां को दास दोनों जहां को दास सबसे बुला दिया दोनों जहां को दास ने सबसे बुला दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जिसने किसी को सजदा नहीं किया जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया वो दिल भी मैंने आपके वो दिल भी मैंने आपके घर पर झुका दिया वो दिल भी मैंने घर पर झुका दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने सतगुरु तुम्हारे सतगुरु तुम्हारे प्यार ने सतगुरु तुम्हारे बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की हेलो। गंगा मैया की जय रामेश्वर धाम की जय। लता जी बोलना उसको चालू करें। अरे भाई माइक चालू करो।
हेलो, बोलो गजानन जी महाराज की जय, लाल की जय। स्वामी जी श्री श्रीमद् भागवत कथा का आज 5वां दिन समाप्त कर 6ठे दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी को अपनी अपनी संतानों की शादी कराने का सौभाग्य तो प्राप्त होता है, परंतु अपने प्रभु कृष्ण का विवाह तुलसी के साथ कराने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। हिंदू शास्त्र में समस्त देवताओं देवशयनी एकादशी को शयन के रूप में 4 माह तक अपने अपने धाम पधारते हैं एवं दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दिन वापस उठकर अपने अपने धाम पधार जाते हैं। इस देव उठनी एकादशी का दिन शादी ब्याह के लिए तुलसी विवाह के रूप में देवताओं के द्वारा अभिजित मुहूर्त के रूप में मनाया जाता है। अर्थात इस पृथ्वी पर समस्त प्राणी बिना मुहूर्त निकाले अपने अपने बाल बच्चों की शादी कराने में काम में ले लेते हैं। यह धार्मिक शादी का लाभ भाग्यशाली श्रीमती कमला देवी बाई ने अपने धार्मिक अनुष्ठान के बीच कथा के बीच तुलसी विवाह कर अपना जीवन सार्थक बना दिया है। वास्तव में जोशी परिवार को हम सब भक्त लोग साधुवाद एवं बधाई देते हैं। श्रीमद् भागवत की कृष्ण की लीलाओं का वर्णन एवं तुलसी विवाह का कृष्ण के निमित्त हिंदू धर्मशास्त्र के लिए मान्य रखा गया है। मैं 4 लाइनें शास्त्री जी महाराज और संत राम निवास जी महाराज के चरणों में पेश कर रहा हूँ। सूर्य के उदय से पूर्व दिशा पावन हो गई, सूर्य के उदय से पूर्व दिशा पावन हो गई। राम के जन्म से अयोध्या नगरी पावन हो गई, राम के जन्म से अयोध्या नगरी पावन हो गई। भारत भूमि कंकरों की नहीं, भारत भूमि कंकरों की नहीं, तीर्थंकरों की भूमि है, तीर्थंकरों की भूमि है। कृष्ण के जन्म से तो भारत भूमि पावन हो गई, कृष्ण के जन्म से तो भारत भूमि पावन होगी। आज हमारा 4 लाइनें और पेश कर रहा हूँ। आज हमारा मुकद्दर हमारे साथ हो गया, आज हमारा मुकद्दर हमारे साथ हो गया। गुरुदेव के चरणों में हमारा मार्थ हो गया, गुरुदेव के चरणों में हमारा मार्थ हो गया। अब जिंदगी जिंदा दिली से बीतेगी हमारी, क्योंकि गुरुदेव का हमारे सिर पर हाथ हो गया, क्योंकि गुरुदेव का हमारे सिर पर हाथ हो गया। आज जोशी परिवार के सबसे छोटे पुत्र राजेश एवं धर्मपत्नी जूही ने प्राप्त किया है। सायंकालीन पार्थिव पूजा का लाभ जो है शांतिलाल भावसार एवं उनकी पत्नी हसुमती, रमाकांत जी भावसार, गायत्री देवी, विश्वाबेन भावसार, शशिकलाबेन भावसार, जयश्रीबेन भावसार, सूर्यखा बेन भावसार आज शाम को पार्थिव पूजा का लाभ प्राप्त करेंगे। मैं व्यासपीठ से निवेदन करता हूं कि आज की कथा का शुभारंभ करावें। हाँ, और सुरभि जोशी ने प्राप्त किया है और साथ ही सायंकालीन पार्थिव पूजा का कार्यक्रम शांतिलाल भावसार, हसुमती, विश्वाबेन भावसार, शशिकलाबेन भावसार, जयश्रीबेन भावसार, सुरेखाबेन भावसार, रमाकांत, गायत्री और मनोज भावसार। साथ ही हमारे अति प्रिय निर्मल जी के स्वर्गीय श्री दुर्गा देवी एवं उनके पिता श्री जानकी वल्लभ जी पंड्या के परिवार के द्वारा आज का समस्त भोजन का भार उन्होंने वहन किया है। बहुत ही श्री राम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुभावन् पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल मेरी यही प्रार्थना है भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा गोपाल मेरी यही प्रार्थना है भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा इस काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेदी काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेदी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
इनको त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति यही गीत गाते मैं तन को त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। रति लगी हो तेरे चरण में यह दिल लगा हो राधा रमण में रति लगी हो तेरे चरण में यह दिल लगा हो राधा रमण में। आए सभी हम तेरी शरण गोविंद दामोदर माधवेति आए सभी हम तेरी शरण में गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे। 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 ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे। 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 ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ओ कृष्ण कृष्ण राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ओ कृष्ण कृष्ण हे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। सदगुरु देव की जय। गंगा मैया की जय। गाय मैया की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा आनंद घन सच्चिदानंद वृंदावन बिहारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण रामसरणी संप्रदाय के जन्मदाता अनंत श्री विभूषित दरियाव जी महाराज एवं गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए
आए आप और हम सभी गंगा के परम पावन तट पर आज षष्ठम दिवस इस भागवती गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन को पवित्र बनाएं। जिस प्रकार से महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज को, सूत जी महाराज, सौनक आदि ऋषियों को ये भागवत के दिव्य कथा श्रवण कराते हुए भगवान की लीलाएं वर्णन करते हैं। कल के प्रसंग में आपने जो है भगवान कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं का, पूतना का उद्धार किया प्रभु ने, शक्टासुर, तृणाव्रत, यमलार्जुन का उद्धार किया। 5 वर्ष तक भगवान गोकुल में रहे। 6ठे वर्ष में प्रवेश करने पर भगवान वृंदावन पधारे। यमुना के किनारे बछड़े चराते हुए भगवान ने वत्सासुर, बकासुर, अघासुर का उद्धार किया। जब भगवान की आयु 6 वर्ष की पूर्ण हुई तो भगवान गायें चराने लगे, गोपाल बने। गायों की सेवा करते हुए भगवान धेनुकासुर का उद्धार करते हैं। कालिए जो नाग के कारण से यमुना का जल दूषित हो गया था, भगवान ने उसको यमुना से बाहर निकाला। इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने गिरिराज जी, गोवर्धन जी की पूजा कराई। और इंद्र के कोप करने पर भगवान ने गिरिराज जी को अपने एक कनिष्ठिका अंगुली पर धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम करके क्षमा मांगता है। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। कामधेनु ने आकर के अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। इंद्र भी ऐरावत की सूंड में गंगा जल लेकर के आता है, भगवान का अभिषेक करता है। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन, अभी तक भगवान के अनेक चमत्कार ब्रजवासियों ने देखे थे, परंतु ये जो देखा चमत्कार गिरिराज को धारण करना, ये कोई सामान्य चमत्कार नहीं। अभी तक सोचा था तो पूतना अपने पापों से मारी गई, शक्टासुर, तृणाव्रत आदि, परंतु 7 वर्ष की अवस्था थी भगवान की। जब भगवान ने गिरिराज जी को अपनी अंगुली पर धारण किया, उस समय भगवान की अवस्था थी 7 वर्ष। 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस में फैले हुए गिरिराज जी को उठाना और 7 दिन और 7 रात्रि तक अपने एक कनिष्ठिका अंगुली पर धारण करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सारे ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य होता है। इस 7 का जो संयोग है, मानो सप्ताह भी होती तो 7 दिन की होती है। हमारे संत कहते हैं, भैया देखो, वैसे हमारे पास, सबके पास में 7 दिन ही है। क्यों, दिन कितने होते हैं? वार जो होते हैं, वार को बोलते हैं ना, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा वार है। तो वार जैसे आज शुक्रवार है, तो वार 7 ही होते हैं, दिन 7 ही दिन होते हैं। बोले रवि से गिन लो, चाहे सोमवार से गिन लो, दिन 7 ही है। तो हमारे पास 7 दिन का ही अवसर, सबके पास 7 दिन ही है, 8वां दिन किसी के पास नहीं है। और 7 दिनों तक भगवान ने गिरिराज को धारण किया, मतलब पूरे समय भगवान ही सारे संसार को धारण करने वाले, सबका पालन करने वाले, सबको उठाने वाले वही हैं। 7 दिन वही करते हैं। वो कभी छुट्टी नहीं मनाते। अपन छुट्टी मना लेते हैं कि संडे छुट्टी है, परंतु भगवान कभी छुट्टी नहीं मनाते। भगवान जिस दिन छुट्टी मना ले, उस दिन अपनी छुट्टी हो जाए। 7 दिन उन परमात्मा ने संसार को धारण कर रखा है। चाहे कुछ भी हो जीवन में, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अपन तो रात में सो जाते हैं, परंतु वो परमात्मा आत्मा के रूप में, जरा विचार करो, जब अपन सोते हैं तो अपन को शरीर का भान रहता है क्या? कई लोग कहते हैं, महाराज क्या करें? बोले क्या कर रहे हो? सांस ले रहे हैं। सांस लेना तुम्हारे हाथ में है, ले रहे हो तो ले रहे हो, तो रोक भी सकते हो तुम्हारे अगर हाथ में हो तो।
और कभी नींद में सांस लेना भूल जाओ तो, अगर अपने हाथ में होता तो नींद में सांस लेना भूल जाते, क्योंकि शरीर का ही भान नहीं तो सांस कौन लेता है। इसलिए बोले कि ये सांस ले रहे हैं कि जी रहे हैं कि समय काट रहे हैं, हाँ ये सांस अपन नहीं ले रहे हैं, वो तो परमात्मा अपने आप ही सब चला रहा है। चाहे कितनी भी गहरी नींद में हो, परंतु जो आत्मा है वो जागृत रहती है। इसलिए संत कहते हैं भैया अगर मान लो आपको बहुत अच्छी नींद आती है, कभी गहरी नींद आती है, तो सुबह उठ के बोलते आज बहुत अच्छी नींद आई है, तो आपसे पूछे कि आपको पता कैसे चला, आप तो सो रहे थे, आपको किसने बताया कि आपको नींद अच्छी आई? क्योंकि न तो मन काम कर रहा था, न बुद्धि काम कर रही थी, न चित्त काम कर रहा था। तो आपको ये ज्ञान किसने कराया कि आपको नींद बहुत अच्छी आई? तो बोले ये आत्मा है, ये आत्मा का ज्ञान है, वो आत्मा अनुभव करती है और वो जागृत रहती है। भले हम सो जाएं, आत्मा नहीं सोती है, वो जागृत रहती है। इसलिए बोले कि जो है महाराज वो आत्मा सो परमात्मा, आत्मा क्या है? परमात्मा का रूप है, भगवान का रूप है, वही परमात्मा ही तो आत्मा के रूप में भीतर बैठा हुआ हमें सब ज्ञान कराता है, अनुभव कराता है। तो महाराज सुखदेव जी कहते राजन हम तो झूठा अभिमान करते हैं कि हम कर रहे हैं, बाकी करने वाला वो परमात्मा है, वो सब कर रहा है। ठीक है, निमित्त अपन को बना दिया परमात्मा ने, बाकी चलाने वाला वही है। अपन लोग तो भोजन करके सो जाते हैं, पचाने का काम कौन करता है? अपन तो सो जाते हैं ना, कई बार भोजन किया लेट करते हैं, भोजन देर से भोजन करते तो अपन तो सो जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है ये पचाने का काम मैं करता हूं। अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रित। बोले मैं वैश्वानर नाम की अग्नि बन करके और प्राणियों के हृदय में पेट में रहता हूं। और पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का अन्न होता है, जो है जो चबाया जाता है, जो पिया जाता है, जो चूसा जाता है, जो स्वाद जो है चबाया जाता है, ऐसे 4 प्रकार का अन्न होता है। तो भगवान कहते हैं वो 4 प्रकार का जो अन्न होता है, चतुर्विधम अन्नम पचाम्यहम, मैं पचाता, पचाने का काम मैं करता हूं, अपन तो खा के सो जाते हैं। इसलिए परमात्मा ही सब कर रहा है। वो झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैं नहीं करना, सब परमात्मा। ये भाव से कि परमात्मा ने हमको निमित्त बनाया है और जो जिम्मेदारी सौंपी है परमात्मा ने, वो जिम्मेदारी हमको निभानी है। सबके अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु अभिमान नहीं करना। भगवान ने इंद्र से यही कहा, अभिमान नहीं करना, जो कर्म सौंपा है वो कर्म करो बस। कर्मण्य अधिकार, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो अभिमान किस बात का करते हो, अहंकार किस बात का करते हो? भगवान ने जब ये लीला की ना तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज इतना छोटा सा बालक जिसकी अवस्था केवल 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने ये लीला की। सारे ब्रजवासियों को बहुत आश्चर्य हुआ। सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा को चारों तरफ से घेर लिया। तो बोले बाबा एक बात बताओ, ये कृष्ण तुम्हारा ही लड़का है कि और कहीं से लेके आए हो? नंद बाबा कहने लगे भैया क्यों, आप लोगों को शंका क्यों हो रही है? बोले माना शंका हो, हम ग्वालों के बीच में इतना अद्भुत चमत्कारी बालक पैदा होना ये कोई कम सामान्य बात है। और एक शंका हमको इसलिए भी होती है कि देखो प्राय करके संसार में देखा जाता है कि माता पिता गोरे होते हैं तो बच्चे भी गोरे होते हैं, माता पिता सांवले होते हैं तो बच्चे भी थोड़े सांवले होते हैं। कहीं कहीं अपवाद होता है, बाकी अधिकतर तो ऐसा ही देखा जाता है। तो बोले कि नंद बाबा भी गोरे, आप भी गोरे, यशोदा मैया भी गोरी और ये सांवल काले, देवकी और वसुदेव जी भी गोरे। तो बोले भैया ये गोरा और काला का रंग तो वो जाने, बाकी बेटा तो हमारा ही है। नंद बाबा ने कहा अरे गर्गाचार्य जी महाराज जब आए थे ना नामकरण करने, तब उन्होंने एक बात कही थी कि नंद
मुझे लगता है कि तुम्हारा जो बेटा है मेरे नारायण जैसा है, नारायण ही लगता है बिल्कुल। तो भगवान नारायण का अवतार है, तो नारायण भी श्याम रंग है, तो भगवान का अवतार, इसलिए राम भी श्याम रंग है, कृष्ण भी श्याम रंग है। तो महाराज जो है ये कारण है। नंद बाबा कहते हैं भैया बेटा तो मेरा ही है, बाकी अभी सांवला वाला क्यों है वो तो वो जाने। सारे ग्वालों ने जाकर के कन्हैया को घेर लिया। कन्हैया सही बताओ, क्या तुम नंद यशोदा के ही बेटे होगे और किसी के हो? बोले भैया मैं तो नंद यशोदा का हूं। क्यों तुमको शंका होती है? बोले कि वो तो गोरे हैं, तुम काले क्यों हो? तो ग्वाले पूछते हैं भगवान से, जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? मैंने काली रात में जन्म लिया हो, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली गाय का दूध पिया हो, मैंने काली गाय का दूध लिया, रातों का रंग काला इसलिए मैं काला। रातों का रंग काला इसलिए मैं काला। जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और मुकुट बंसी वाले की मैंने काली पूतना को मार दिया हो, हो मैंने काली पूतना को मार दिया, मैंने काली नाग को नाथ लिया हो, हाँ मैंने काली नाग को रात लिया, नागों का रंग काला इसलिए मैं काला। हो नागों का रंग काला इसलिए मैं काला। जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री सावरिया सेठ की जय हो। ये गोपियां घर में बुलाती है, बोले गोपिया घर में बुलाती है, आँखों में गजरा लगाती है, हो आँखों में गजरा लगाती है, नयनों में मुझे बिठाती हो है, नयनों में मुझे बिठाती है, गजरे का रंग काला इसलिए मैं काला। हो गजरे का रंग काला
काला। जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों। ओ जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों। इसलिए मैं काला। जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे काला हो तेरा रंग काला क्यों। तो काला होकर भी जग से निराला क्यों। तू काला होकर भी जग से निराला। जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला। बोली कृष्ण कन्हैया की जय। और मुकुट बंसी सभी गोप भगवान से पूछते हैं प्रभु आपके काले होने का कारण तो भगवान ने कई कारण बताए सबको अलग अलग। किसी को कहा मैं तो काली गाय का दूध पीता हूँ काली रात में जन्म लिया। यशोदा जी ने पूछा ना कि आप कन्हैया सही बता तो इतना काला कैसे। तो बोले कि तुम्हारी गलती से काला हुआ। आपकी गलती। बोले मेरी गलती। बोलो और क्या। रात को 12 बजे मेरा जन्म हुआ और 4 बजे आपकी नींद खुली। 4 घंटे तक लोट पोट होता रहा तो पूरा अंधेरा मेरे चिपट गया। काली रात में जन्म लिया ना वो पूरा अंधेरा मेरे चिपट गए। बाकी मैं तो पैदा तो गोरा ही हुआ था। राधा जी ने पूछा श्याम सुंदर सही बताओ आप इतने काले क्यों। बोले तुम्हारी शोभा बढ़ाने के लिए। मैं गोरा होता तुमको कौन पूछता। आपकी महिमा बढ़ाने के लिए मैं जो है वो काला हुआ। बोले आप जो है आंखों में काजल लगाती हो और मुझे आंखों में बिठाती हो तो वो सारा काजल मेरे को लग गया पूरा। ऐसे भगवान ने अपने कालेपन के कई कारण बताए। एक महाभारत में बड़ा सुंदर कारण भगवान ने दुर्योधन को बताया। जब भगवान पांडवों के दूत बन करके हस्तिनापुर गए धृतराष्ट्र को दुर्योधन को समझाने के लिए कि पांडवों का राज्य वापस दे दो। दुर्योधन ने मना कर दिया। भगवान ने कहा पूरा नहीं दो तो आधा दे दो 5 गांव ही दे दो चलो। उसने कहा तो 5 गांव की बात करते हो मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान बोले भैया ठीक है अब युद्ध की बात तुम करते हो तो फिर युद्ध ही करेंगे। तो महाराज उसने कहा अरे कौन युद्ध करेगा मेरे से। देख मेरी सेना ये वो सब दिखाया। और कृष्ण भगवान को कहने का तेरा तो कुल ठिकाना ही नहीं तू किसका बेटा है। कोई कहते हैं वसुदेव देवकी का है कोई कहता है नंद बाबा यशोदा का है। तो खुद के कुल का ठिकाना नहीं माता पिता का ठिकाना नहीं क्योंकि वो भी गोरे नंद यशोदा भी गोरे वसुदेव देवकी भी गोरे और तू तो काला है। भगवान बोले कि वो तो गोरे हैं मैं काला क्यों हूँ। दुर्योधन बताऊं मैं तेरा काल बन करके आया हूँ ना इसलिए मैं काला हूँ। मैं तेरा काल हूँ दुष्टों का काल बन करके आया हूँ इसलिए मैंने काला रंग धारण किया है।
तो भगवान दुष्टों के लिए काल बन करके आते हैं, भक्तों के लिए भगवान बिल्कुल जो है प्रेमी बन करके आते हैं। भक्तों के लिए प्रभु का रूप अलग है और दुष्टों के लिए भगवान का रूप अलग है। अनाज भक्तों के लिए तो भगवान भक्त वांछा कल्प तरु है, कल वृक्ष जैसे जो कामना करो वो इच्छा पूरी करते हैं भगवान। और दुष्टों के लिए भगवान काल बन करके आए हैं। तो मैंने सुखदेव जी कहते राजन ऐसे भगवान के दिव्य लीलाओं का आनंद जो है ब्रजवासी लेते हैं। एक बार गाय चराते हुए आग लग गई थी जंगल में भयानक। सारे ब्रजवासी घबराए, कन्हैया बचाओ बचाओ। भगवान कहने लगे चुपचाप आंखें बंद करके हरि नाम कीर्तन करो। सब आंखें बंद करके कीर्तन करने लगे तो भगवान सब अग्नि को पी गए, सब अग्नि शांत। एक बार दिन में आग लगी, एक बार रात में आग लगी, 2 बार आग लगने की घटना आई है। दोनों बार भगवान ने एक ही उपाय बताया, भजन करो, आंखें बंद करके भजन करो। बोलिए आग लगने की घटना 2 बार हुई का भाव क्या है? मैंने पहले भी कहा भागवत की जो भाषा है बड़ी गूढ़ भाषा है। अभिव्यंजना शक्ति के द्वारा कथा कुछ और है, भाव कुछ और है। अग्नि लगने का मतलब जीवन में दुख आना, और दुख दिन में भी आ सकता है और रात में भी आ सकता है। कोई टाइम थोड़ी है दुख का कि कब आएगा। इसलिए बोले चाहे दिन में आए और चाहे रात में आए, करना क्या है? बोले भगवान का ध्यान करो बस। कोई विपत्ति आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई टेंशन आ जाए, कोई तनाव आ जाए, उस समय एक ही काम करना, बिल्कुल शांत होकर के। और कहीं भगवान का मंदिर घर में हो, मंदिर वहां बैठ जाओ शांत होकर के, और कुछ नहीं करना, थोड़ा जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करना शुरू कर देना। भले ही 5 मिनट करना, 10 मिनट करना, देखना आपका टेंशन, आपका दुख, आपका तनाव थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मान लो क्रोध भी आए ना तो कुछ ज्यादा देर नहीं ठहरता ये, थोड़ी देर 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी बैठ करके और कोई भी भगवान का नाम का कीर्तन शुरू कर दो। और वो थोड़ा जोर जोर से करो, घर वालों की नींद खराब हो जाए तो कोई बात नहीं। भगवान का नाम लेने में, क्योंकि मन मन में करोगे सारी टेंशन दूर नहीं हो, तनाव दूर नहीं हो, पर थोड़ा सा जोर से करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है,
मिला दे राधे राधे राम 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 मिला दे। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जीवन में कोई भी विपत्ति आए, कोई भी दुख आए, दुनिया के सामने रोने से कोई फायदा नहीं है। ये संसार वाले हंसी उड़ाएंगे, कोई दुख दूर नहीं करेगा, बल्कि और आपके दुख को बढ़ाएगा और टेंशन देगा आपको। इसलिए कोई विपत्ति आए, दुख आए तो रोना भी हो तो भगवान के सामने बैठ के रो लेना, और भगवान के थोड़ा नाम का कीर्तन करना जोर से, कोई भी भगवान का नाम भजन। देखना आपका जीवन का दुख थोड़ी देर में ही अपने आप ही जो है वो शांत हो जाएगा। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, एक बार की बात है कि ब्रज की जो कन्याएं थी, गोप कन्याएं, उन्होंने एक कात्यायनी देवी का व्रत किया। अगहन का महीना, मिंगसर का जो महीना होता कार्तिक के बाद में, उस मिंगसर मास के अंदर जो है महाराज कन्याओं ने कात्यायनी देवी का व्रत किया। प्रातः काल जल्दी उठती थी और सब कन्याएं एक दूसरे को आवाज देके बुलाती, और सब के सब जो है प्रातः काल 4 बजे यमुना के किनारे जाती, स्नान करती और वहां पर बालू रेत की देवी की, कात्यायनी देवी की मूर्ति बना करके पूजा करती, पत्ते पुष्प आदि लाकर। और फिर सभी कन्याएं हाथ जोड़ करके देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करती, कात्यायनी महामाये महायोगिन्य अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी अधीश्वरी, हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि नंद नाम के जो गोप हैं और उनके जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, वो हमें पति रूप में प्राप्त हों। ये भाव लेकर के और 1 महीने तक उन कन्याओं ने कात्यायनी देवी का व्रत किया। केवल जो है वो फलाहार करती थी, जो सामा होती, सामा की खिचड़ी बना करके खाती थी केवल, बस। और कात्यायनी देवी का व्रत करते, लगभग 1 महीना पूरा हो गया। भगवान ने मन में विचार किया कि भैया इन्होंने मुझे पति रूप में पाने के लिए व्रत किया है, तो आज उद्यापन करें उसका। 1 महीना पूरा हुआ, पूर्णिमा का दिन आया। भगवान ने सभी गोपों को जल्दी उठाया। आज 4 बजे रोजाना गाय चराने देर से जाते थे, सूर्योदय होने के बाद, परंतु ये कन्याएं जल्दी जाती थी स्नान करने के लिए 4 बजे। इसलिए भगवान ने भी अपने सारे सखाओं को जल्दी उठाया, बोले चलो आज गायें चराने जल्दी चले। और अपनी सब गायें लेकर के भगवान यमुना के किनारे पहुंच गए, जहां ये गोप कन्याएं स्नान कर रही थी। सबने अपने वस्त्र किनारे पर उतार करके रखे थे। भगवान सबके वस्त्र लेकर के कदम के ऊपर जाकर के बैठ गए और अलग अलग डालियों पर कपड़े सब टांग दिए। स्नान करने के बाद में जब कन्याओं ने देखा कि अरे हमारे वस्त्र कहाँ गए, तो नजर पड़ी वो कदम के ऊपर कन्हैया बैठा बैठा बंसी बजा रहा है। महाराज कंठ तक पानी में डूबी हुई वो गोप कन्याएं कहती है, श्याम सुंदर ते दास्य करवामः तबोदितम् देहि वांसांसि धर्मज्ञे नो चेदराज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर,
हम तो आपके चरणों की दासियां हैं, आप जो कहोगी वो हम करेंगे। हे धर्मज्ञ, आप तो धर्म के ज्ञाता हो, इसलिए ये अधर्म का काम क्यों कर रहे हो? हमारे वस्त्र हमको वापस दे दो, और यदि हमारे वस्त्र वापस नहीं दिए तो हम जाकर के राजा को आपकी शिकायत कर देंगे। हमारे यहां पर संत कहते हैं भैया 4 बातें बोली, यहां पर एक ही श्लोक में 4 बात बोली है। कुछ गोपियां कह रही हम आपकी दासियां हैं, कुछ गोपियां कह रही आप जो कहोगे वो हम करेंगी, कुछ गोपियां कह रही तुम धर्म के ज्ञाता हो, हमारे वस्त्र दे दो, कुछ गोपियां कह रही कि अगर हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम जाकर के राजा को शिकायत कर देंगी। तो हमारे यहां पर 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो संत कहते हैं इसमें चारों वर्ण की कन्याएं हैं, ब्राह्मण कन्याएं भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र कन्याएं भी हैं। तो जो ब्राह्मण कन्याएं हैं वो क्या कह रही है, हे श्याम सुंदर आप धर्मज्ञ हो, धर्म के ज्ञाता हो, क्योंकि ब्राह्मण तो धर्म की बात करेगा। धर्म का ज्ञान देने वाले कौन है? ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण कन्याओं ने कहा कि ये श्याम सुंदर आप धर्मज्ञ हो, धर्म के ज्ञाता हो, इसलिए अधर्म का काम न करो, हमारे वस्त्र दे दो। जो क्षत्रिय कन्याएं हैं वो कह रहे नहीं दोगे तो राजा को शिकायत कर देंगे। क्षत्रिय राजा का डर बता रहे हैं, यदि नहीं दोगे तो राज्ञी ब्रुवामहे, राजा को जाके हम कह देंगे, शिकायत कर देंगे। और जो महाजन वैश्य जाति की कन्याएं हैं वो कह रही है तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। तवोदितम करवा में, आप जो कहोगे हम वैसा करेंगी। और जो शूद्र जाति की कन्याएं हैं वो कह रही है श्याम सुंदर ते दास्य, हम तो आपके चरणों की दासियां हैं। भगवान का लो, एक तो बोले दासियां हैं, दूसरी कह रही है जो कहोगे वो करेंगी, तीसरी कह रही है धर्म की बात बता रही है, और चौथी हमको डर बता रही है कि राजा को शिकायत कर देंगे। भगवान बोले राजा जाओ कह दो राजा को, हाँ जान तो नहीं राजा कौन है, मेरा मामा लगता है। हाँ भैया सैया भैया कोतवाल तो अब डर का आएगा। बोले मेरे मामा हैं राजा, किसको शिकायत करोगे? बोले कि जो है महाराज, अगर जो है तुम कह रहे हो कि दासियां हैं तो आओ अपने अपने कपड़े ले जाओ, और अगर तुम कह रहे हो कि धर्मज्ञ धर्म के ज्ञाता हो तो मैं धर्म का ज्ञाता भी हूं, और तुमने अधर्म का काम किया है। तुमने अधर्म का काम ये किया है कि महाराज कभी भी कहीं भी तीर्थ में जाएं, कहीं भी जाएं तो निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अपने शरीर पर कम से कम एक वस्त्र कपड़ा होना चाहिए स्नान करते समय, और तुमने निर्वस्त्र स्नान किया है तो अपराध तो तुमने किया है, धर्म का उल्लंघन तुमने किया है। कई लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, चीर हरण करना कोई धर्म का काम है क्या? अरे यदि आप भगवान को भगवान मानते हो तो भगवान की लीला में दोष नहीं देखना, और भगवान नहीं मानते हो, चलो भगवान, कई लोग भगवान नहीं मानते कृष्ण को, राम जी को, तो भगवान नहीं मानते हो तो जब भगवान ये लीला की है उस समय भगवान की आयु कितनी थी? केवल 9 वर्ष। ये लगभग 8 या 9 वर्ष की अवस्था में भगवान ने चीर हरण लीला की है। हमारे 8 वर्ष के बच्चे जो है उनमें कोई वासना होती है? अब आजकल की बात तो चलो छोड़ दो, अब तो टीवी का वो मोबाइल का जमाना आ गया, परंतु ये बात आज की नहीं, ये तो 5000 वर्ष से पुरानी बात है। महाराज हमने देखा है 40-50 वर्ष पहले भी कि महाराज कम से कम जो है 15-15 वर्ष तक के बच्चे बच्चियां साथ में खेलते थे, पूरे शरीर पर कपड़े भी नहीं होते थे, और 15-15 वर्ष के बच्चे बच्चियां साथ में खेलते थे क्योंकि उनमें वासना होती नहीं थी। तो भगवान की जो आयु है वो 9 वर्ष की आयु है, और जो कन्याएं हैं महाराज कोई 7 वर्ष की है, कोई 6 वर्ष की है, कोई 5 वर्ष की है। तो अगर आप भगवान नहीं मानते हो तो ये मान लो बच्चे बच्चियों का खेल है, और यदि भगवान मानते हो तो फिर भगवान की लीला में दोष नहीं देखना, परमात्मा है।
ये चीर हरण लीला क्या है? भगवान ने वासना का जो वस्त्र है उसका हरण किया है। वासना से रहित जो व्यक्ति होता है वही भगवान की रास लीला में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि भगवान को रास लीला में ले जाना इन गोप कन्याओं को। और जब तक मन में वासना रहेगी तब तक वो भगवान की रास लीला में प्रवेश नहीं पा सकते। इसलिए भगवान ने उनका जो वासना और लज्जा का जो वस्त्र है उसका हरण कर लिया है। कबीर साहब का एक भजन आता है, घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे आए। घूंघट का पट मतलब अज्ञान का, अज्ञान का जो वस्त्र है बोले उसको हटाओ तब जाकर के तुम्हें पिया परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि अज्ञान का पर्दा पड़ा है, ये अज्ञान का घूंघट है। इसलिए बोले कि भगवान ने उनके वासना के वस्त्र का हरण किया है। भगवान ने कहा कि आपने निर्वस्त्र अवस्था में स्नान किया है, वरुण देवता का अपमान किया है, जल के देवता है वरुण, इसलिए हाथ जोड़ करके वरुण देवता को प्रणाम करो, क्षमा मांगो और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अरे सभी गोप कन्याओं ने हाथ जोड़ करके वरुण देवता को प्रणाम किया और भगवान ने उनके वस्त्र उनको वापस लौटा दिए और सभी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। वस्त्र पहन करके सब गोप कन्याएं हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान उनकी मन की भावना को समझ गए। भगवान बोले कोई बात नहीं, आने वाली शरद ऋतु रात्रियों में आपके साथ में रास लीला रचाऊंगा, आपकी मनोभावना को पूर्ण करूंगा, अभी घर जाओ। सभी गोप कन्याएं भगवान के चरणों में प्रणाम करके वापस अपने अपने घरों को लौट गई। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन एक बार सभी ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का जो व्रत किया है वो भी निराहार, कोई आहार नहीं। एकादश्याम निराहार समभर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। सभी ने निराहार एकादशी का व्रत किया, भगवान नारायण का पूजन किया। रात्रि को ही स्नान करने चले गए, क्योंकि द्वादशी लग गई थी रात में, तो सभी लोग रात में स्नान करने चले गए। स्नान करते हुए महाराज वरुण देवता के दूतों ने नंद बाबा को चुरा लिया, वरुण लोक में ले गए पकड़ करके वरुण देवता को, नंद बाबा को। बाकी साथ में गए ग्वाल बाल, बड़े चिंता हो गए, नंद बाबा कहाँ चले गए। भगवान को जाके कहा, भगवान तो सब अंतर्यामी हैं, अपने योग बल से सीधे पहुंच गए वरुण लोक में। वरुण देवता ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, पूजन किया, भगवान के चरण धोए, भगवान की आरती उतारी और कहा, प्रभु मेरे से अपराध हुआ है कि मैं आपके बाबा को, मेरे सेवकों का, क्योंकि सेवक का जो अपराध होता है वो स्वामी का ही अपराध माना जाता है, इसलिए मेरे सेवकों ने जो अपराध किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भगवान सही बात तो यह है कि मैं चाहता था कि आप मेरे धाम में पधारो, तो आपको निमंत्रण देने की तो मेरी शक्ति थी नहीं, इसलिए ये अपराध मैंने किया है, तो आप मेरे अपराध को क्षमा करो। आज आपके पधारने से मेरा लोक पावन हो गया। ला करके नंद बाबा को वापस सौंप दिया और भगवान नंद बाबा को लेकर के वृंदावन पधारे। सारे वृंदावनवासी बाबा को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को कहा, भैया तुम पूछ रहे थे ना कल ये कौन है? अरे भैया इसकी तो पूछ बहुत लंबी है, बहुत बड़ी, कहाँ तक है। वरुण देवता भी इसके चरणों में पड़ करके गिड़गिड़ा रहा था, मतलब ये तो देवताओं का भी देवता है कोई। तभी तो इंद्र भी इसके चरणों में पड़ के क्षमा मांग रहा था, ब्रह्मा जी भी इसके चरणों में पड़ के क्षमा मांग रहे थे। और आज मैंने अपनी आंखों से देखा वरुण देवता को, इसकी आरती उतारी, चरण धोए। सारे ब्रजवासियों ने भगवान को घेर लिया। बोले कन्हैया अब हमको समझ में आ गया कि तुम भगवान हो। कन्हैया कहने लगा, अरे भैया मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारा मित्र हूं, क्यों मुझे भगवान बना करके मंदिर में बिठाना चाहते हो? बोले नहीं नहीं कन्हैया, अब अपने आप को तुम छिपा नहीं सकते हो, तुम भगवान हो। भगवान कहने लगे, अच्छी बात, चल मान लो, तुम मान लेते हो भगवान हो तो भगवान तो सब, तुम भी भगवान हो, तो भगवान का ही रूप है सब।
तो फिर भी अगर तुम मुझे भगवान मानते तो क्या चाहते हो मेरे से? तो सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमारी इच्छा है कि एक बार अपना गोलोक धाम दिखा दो हमको। भगवान ने कहा अच्छा गोलोक धाम देखना चाहते हो, चलो। भगवान सबको ले गए यमुना में। एक कुंड है, उसका नाम है ब्रह्महृद कुंड। आगे प्रसंग आएगा। अक्रूर जी महाराज ने उसमें स्नान किया तो उसमें भगवान के स्वरूप का दर्शन अक्रूर जी को हुआ। उसी कुंड में सबको ले गए और ले जा करके भगवान ने कहा स्नान करो, डुबकी लगाओ। और जैसे ही सबने डुबकी लगाई कि महाराज एकदम से भगवान ने सबको गोलोक धाम में पहुंचा दिया। बोले गोलोक बिहारी भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। सबने गोलोक धाम में भगवान का दर्शन किया, जहां पर भगवान श्याम सुंदर राधा जी के साथ में विराजमान है। नंद सुनंद आदि पार्षद भगवान के ऊपर चमर डुला रहे हैं। कोई भगवान की जय जयकार कर रहा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सारे देवता लोग हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सारे ग्वाल वालों देखा, अरे ये तो वही दिखता हमारा कन्हैया है। हाँ, राधा जी के साथ विराजमान है। सब गो बालकों ने कहा ये तो हमारा कन्हैया है, कन्हैया है। और जब आगे जाने लगे तो हमारा द्वारपाल ने रोक दिया, बोले नहीं यहीं से दर्शन करो, आगे नहीं जाना। सारे ब्रजवासियों ने विचार किया, अरे भैया इस गोलोक से तो हमारा वृंदावन अच्छा है कि वहां तो हम कन्हैया का हाथ पकड़ कर चल हमारे साथ कबड्डी खेल, हमारे साथ गेंद खेल, और यहाँ तो कन्हैया तक जाने ही नहीं दे रहे हमको। हाँ तो भैया इस गोलोक से तो हमारा तो वृंदावन ज्यादा अच्छा है। ऐसा मन में भाव आया कि देखा तो सबने अपने आप को वहीं वृंदावन में देखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबने अपने आप को वहीं देखा, यमुना के किनारे ब्रह्महृद कुंड के भीतर नहाते हुए। सारे ब्रजवासी समझ गए ये सब कन्हैया की लीला है। सब यहीं बैठे बैठे इन्होंने अपने गोलोक धाम का दर्शन हमको करवा दिया। महाराज सुखदेव जी कहते राजन अब तो सारे ब्रजवासियों को पक्का विश्वास हो गया कि ये भगवान है। इसलिए जो है महाराज परम पवित्र, अब भगवान में कोई दोष नहीं देखता। सबको भगवान ने निर्दोष बना दिया, सबको निर्मल बना दिया। अब ये रासलीला में प्रवेश पाने के अधिकारी हो गए सब ब्रजवासी। महाराज सुखदेव जी कहते राजन जिस समय भगवान वृंदावन में गायें चराते हैं और गायें चराते हुए मधुर मुरली बजाते हैं, बंसी बजाते हैं, और महाराज ये जो गोपियां हैं घर पर बैठे बैठे ही जो है भगवान की बंसी की आवाज को सुनती हैं और बैठे बैठे महाराज भगवान के स्वरूप का और भगवान की जो है बंसी का वर्णन करती है। गोपियां कहती सखियों देखो बंसी बजाते हुए भगवान श्याम सुंदर कितने सुंदर लग रहे हैं और भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास है कनक कपिसम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणो रदर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म मोर पंख भगवान ने धारण कर रखा, मुकुट में मोर पंख। नटवर वपु जैसे नाटक करने वाले ऐसे नट होते हैं, नाचने वाले। नटों में श्रेष्ठ नटवर जैसा भगवान ने स्वरूप बना रखा है। कानों में कनेर के पुष्प लगा रखे हैं, कुंडल बना रखे हैं और क्या सुंदर महाराज रेशमी पीतांबर भगवान ने ओढ़ रखा है। गले में वैजयंती माला है, होठों पर मधुर मुरली, क्या स्वर भर रहे हैं भगवान उसमें, मधुर स्वर भर रहे हैं। अधर सुदया मानो अपने होठों का रस पिला रहे, अमृत पिला रहे हैं और इतने मधुर स्वर भरे हैं आज भगवान ने
कि महाराज आकाश में देवता भी देखते हैं। आज कहते हैं कि महाराज शिव जी की समाधि खुल गई उस बंसी की आवाज को सुनकर। उस बंसी की आवाज को सुनकर के ब्रह्मा जी वेद पाठ भूल गए। उस बंसी की आवाज को सुनकर के अप्सराएं जो नृत्य कर रही थी नाचना भूल गई, ताल चूकने लगी। जो ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे थे वो वेद पाठ करना भूल गए। ऐसी स्थिति जो है महाराज बनी है। बंसी बजा गयो श्याम मुझसे नैना मिला के, बंसी बजा गयो श्याम मुझसे नैना मिला के, 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 दिल में समा गयो श्याम मुझसे नैना मिला के, दिल में समा गयो श्याम मुझसे नैना मिला के। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। आगे बिहारी लाल की जय हो। बंसी बजा गयो श्याम मुझे नैना मिला के, ओ बंसी बजा गयो श्याम मुझे नैना मिला के, दिल में समा गयो श्याम मुझे नैना मिला के, दिल में क्षमा गयो श्याम मुझे नैना मिला के। मथुरा से वे रावण आयो, मथुरा से रावण आयो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो, निंदिया उड़ा गयो श्याम मुझे नैना मिला के, ओ निदिया चुरा गयो श्याम मुझे नैना मिला के, दिल में समा गयो श्याम मुझे नैना मिला के, दिल में समा गयो श्याम। ओ मुझे नैना मिला के। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जादू कर गई उनकी अखियाँ, जादू कर गई उनकी अखियाँ रास्ता रोका मोरी पकड़ी भैया, रसदारों का मोरी पकड़ी भैया, मटकी गिरा गयो श्याम मुझे नैना मिला के, ओ मटकी गिरा गयो श्याम मुझे नैना मिला के, बंसी बजा गयो श्याम मुझे नैना मिला के, बंसी बजा गयो श्याम मुझे नैना मिला के।
चुनरिया श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया साधु राजा गयो श्याम उसे नैना मिला के हो रास राजा गयो श्याम उसे नैना मिला के बंसी बजा गयो श्याम उसे नैना मिला के बंसी बजा गयो श्याम हो मुझसे नैना मिला के दिल में समा गयो श्याम उसे नैना मिला के दिल में समाई गयो श्याम उसे नैना मिला के बंसी बजा गयो श्याम उसे नैना मिला के हो बंसी बजा गयो श्याम मुझे नैना मिला के बंसी बजा गयो श्याम उसे नैना मिला के हो बंसी बजा गयो श्याम मुझे नैना मिला के बंसी बजा गयो श्याम उसे नैना मिला वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय और मुकुट बंसी वाले की जय भगवान मधुर मुरली बजाते हैं और गोपियां घर पर बैठे बैठे भगवान की बंसी की आवाज सुनती हैं, वर्णन करती हैं। भागवत में वेणु गीत बहुत प्रसिद्ध गीत, वेणु कहते हैं बंसी को, और भगवान ने बंसी पर जो गीत बजाया है उसी का नाम है वेणु गीत। गोपियां कहती है अरे सखी ये बंसी बहुत भाग्यशाली है, पटरानी लगती है भगवान की। जब देखो तो भगवान के साथ ही रहती, चाहे दिन हो और चाहे रात हो। देखो भगवान की रानी पटरानी है ये। महाराज भगवान के हाथों का तो बिस्तर मिला इसको सोने के लिए, क्योंकि भगवान अपने हाथों में बंसी को धारण करते हैं। और बोले कि इसको तकिया किसका मिला है पता है? भगवान के होठों का तो तकिया मिला है इसको। होठों पर उसका जो सिर है, मस्तक, मुख, वो भगवान ने होठों पर लगा रखा है। और मानो भगवान इसके चरण दबा रहे हैं। जब बजाते जैसे वो अंगुलियां चलती है ना, तो बोले कि जैसे भगवान उस पटरानी के चरण दबा रहे हैं। न जाने इस बंसी ने कितना पुण्य किया होगा कि भगवान के हाथों का सहारा मिला इसको। एक बार गोपियों ने बंसी चुरा ली। भगवान कहते हैं गोपियों मेरी बंसी तो दे दो, हाँ इन्हीं बंसी से मैं दुनिया चलाता हूँ, इसी बंसी से गायें चराता हूँ। बंसी से पूछा गोपियों ने कि तूने कौन सी तपस्या की? तो बंसी ने कहा मैंने बहुत तपस्या की है, तब जाकर के भगवान ने मुझे अपना बनाया है। आप जानते हो बंसी जो बनती है कौन से बांस की बनती है? जो बांस भीतर से पोला होता है उसी की बंसी बनती है। तो बांस, वो बंसी कहती है, बांस होता है ना जंगल में खड़ा रहता है, सर्दी गर्मी बरसात सहन करता है, और जब बांस पक जाता है तब जो है बंसी बनाने वाले काट के लाते हैं उसको। और बंसी उस बांस की बनती है जिस बांस में गांठें नहीं होती। बांस दो प्रकार के होते हैं, एक गांठ वाले होते हैं, एक बिना गांठ वाले होते हैं। बोले जिस बांस में गांठ न हो उसकी बंसी बनती है। हमारे मन में तो गांठें बहुत है, काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्षा, मद, मोह, लोभ, लालच, निंदा, न जाने कितनी गांठें हमारे मन में हैं। बोले इसलिए बोले कि जो है महाराज भगवान उसी को अपनाते हैं कि जिसके मन में कोई गांठ न हो। तो बंसी बोली कि पहले बात तो मेरे में कोई गांठ नहीं है, भीतर से पोली खाली हूं, और थोड़ा बहुत कचरा भी होता है तो बंसी बनाने वाला सब साफ कर देता है भीतर से कचरे को। और महाराज उस बंसी को पहले अग्नि में तपाया जाता है, उस बांस को तपाया जाता है पहले इसको अग्नि में, और तपा करके फिर ऊपर की जो छाल होती है उस छाल को उतारा जाता है। बंसी बोला कि मुझे अग्नि में तपाया तो मैं बोली नहीं, ऊपर से मेरी छाल चमड़ी
हाँ, वो पूरी चमड़ी उतार दी, मेरी छाल उतार दी, तो भी मैं कुछ बोली नहीं। और उसके बाद में महाराज मेरे सीने में छेद किए गए। आप जानते हो बंसी जो होती है उसमें छेद होते हैं। गरम गरम सर करके लोहा सरिया होता है ऐसा तीखा, गरम करके और उसमें से छेद किए जाते हैं। बोले इतने गरम गरम सरिये से मेरे सीने में जो है छेद किए गए, फिर भी मैं बोली नहीं। कितनी पीड़ा सहन करी पता, तपस्या करी मैंने। उसके बाद में फिर वो उसको घिस करके बढ़िया रंग रोशन करके चमकाते हैं बंसी को, और फिर जो है उसको सजा करके रंग रोशन करके और बाजार में बेचने लाते हैं। और बंसी कहती है मैं बोलती कब हूं पता आपको, कि जब कोई मुझे बुलाता है तब बोलती हूँ। कोई होठों पे लगाए और कोई उसमें स्वर भरे तब बोलती हूँ। और हमारे यहाँ तो लोगों को हम कहते हैं अरे भैया चुप रहो, तो भी लोग चुप नहीं रहते। कथा में भी हाँ बातें चलती रहती है लोगों की, क्यों बहुत हाथ जोड़ते रहे भैया कम से कम कथा में हरिद्वार में आए हो। पर ये मोबाइल की बीमारी बड़ी जबरदस्त लगी हुई है भैया, क्या बताएं बस। हाँ ये मोबाइल नहीं छूट रहा है, 24 घंटे चलता ही रहता है। हमारे एक संत तो कहा करते थे जितनी अंगुलियां तुम मोबाइल पर चलाते हो उतनी अगर थोड़ी माला ले लो तो ठीक रहे। 24 घंटे चलती रहती है लोगों की अंगुलियां बस मोबाइल पर, और माला के लिए कहो तो टाइम नहीं है हमारे पास। पता नहीं क्या है मेरे मोबाइल में भगवान बैठे हैं। लोगों के लिए मोबाइल भगवान से ज्यादा बने बैठे हैं, इसलिए हमारा संबंध भगवान से जुड़ नहीं पाता। क्योंकि जो है हमारा मन तो अटका हुआ है कहीं, किसी का मोबाइल में अटका हुआ है, किसी का बच्चों में अटका हुआ है, किसी में अटका हुआ है। कोई बात नहीं, जो है प्रेम करना बुरा नहीं है, व्यवहार करो, परंतु जो है कम से कम जब तक भगवान के पूजा में कथा में बैठे हो तब तक तो अपना संबंध भगवान से जोड़ो। थोड़ी देर के लिए तो कनेक्शन जोड़ो भगवान से अपना। देखो सारे कनेक्शन कटे हुए हैं। एक बार हमारे वो प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आता है ना, उसमें एक आख्यान सुनाते हैं संत लोग। जो प्रहलाद जब कीर्तन करा रहे थे ना, तो बोले संडामर का आए तो महाराज जैसे ही प्रहलाद को कहा कि क्या कर रहा है, तो हाथ लगाया तो महाराज ऐसा करंट आया कि वो भी नाचने लगे कीर्तन करते हुए। संडामर भी नाचने लगे। बहुत देर हो गई तो जो बोले कहते हैं कि जो है वो हिरण्यकश्यप ने अपने मंत्री को भेजा, जाओ देख के आओ क्या पढ़ाई कैसी चल रही है। मंत्री गया तो महाराज उसने भी हाथ लगाया तो वो भी नाचने लगा। बहुत देर हो गई नहीं आया तो हिरण्यकश्यप ने अपने नौकर को भेजा, तुम देख के आओ। नौकर गया तो वो भी नाचने लगा। बहुत देर तक नहीं आए तो फिर हिरण्यकश्यप खुद हाथी पर बैठ के देखने गया, क्या बात है जिसको भेजता हूं आता ही नहीं वापस। तो महाराज जब हाथी वहां पहुंचा और कीर्तन चल रहा था तो वो हाथी भी नाचने लगा, जैसे घोड़ी नाचती है ना शादी में, ऐसे वो हाथी भी नाचने लगा। परंतु हिरण्यकश्यप नहीं नाचा। किसी ने पूछा, बोले महाराज हाथी तक नाचने लग गया परंतु हिरण्यकश्यप के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। तो संतों ने कहा भैया देखो ये बल्ब होता है ना, बल्ब या ट्यूबलाइट कोई भी होता है, उसके अंदर तार होते हैं और सब तार अगर सही जुड़े हुए हों तो रोशनी होती है। और अगर से कहीं थोड़ा सा भी तार डिस्कनेक्ट हो जाए, टूट जाए, तो फिर भले कितना ही खटके दबाओ, कितने ही स्विच ऑन करो, हाँ उसमें लाइट नहीं होती है। तो बोले हिरण्यकश्यप का बल्ब है ना फ्यूज है बिल्कुल, हाँ सारे तार जले हुए हैं इसके। थोड़ा सा भी कहीं से कनेक्शन जुड़ा हुआ हो तो रोशनी हो। तो हमारे भी कई बल्ब ऐसे फ्यूज हो गए, तार जो है वो फ्यूज हो गए कि महाराज हमारा संबंध भगवान से जुड़ ही नहीं पाता। भले ही माला लेके बैठो, चाहे रामायण सुनो चाहे भागवत सुनो, भगवान